शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि माँ काली का एक मंत्र है जो बहुत ही आपकी चेतना को जगाने वाला बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली मंत्र है। आप यदि सामान्य गृहस्थ हैं तो भी इसका जाप कर सकते हैं, यदि आप एक साधक हैं तो भी इसका जाप कर सकते हैं। यह मंत्र बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही प्रभावशाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको समय समय पर मिल सकें। देखिए, कहा जाता है कि देवी काली जो है ना, इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी पृथ्वी की रक्षक है। हिंदू धर्म में हम इनको कालिका के नाम से भी जानते हैं, और देवी की इन्हीं विनाशकारी शक्तियों के कारण इन्हें काली माता के नाम से भी जानते हैं। काल का अति समय होता है, इसलिए देवी काली को समय, परिवर्तन, शक्ति, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हुए माना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, काली शब्द का अर्थ काला है, और यही संस्कृत विशेषण काला की स्त्री संज्ञा है। देवी काली को दुर्गा या माँ पार्वती का उग्र रूप माना जाता है। भगवान शिव की पत्नी भी कहा गया है। काली माँ क्या है कि ब्रह्मांड की बुरी शक्तियों का नाश करने के साथ साथ जो उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उनको अच्छे कर्मों का फल भी प्रदान करती है। बहुत ही सिंपल मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, और आपके बहुत ही काम आने लायक चीज़ें हैं। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। 10 महाविद्याओं में काली माता का स्थान आपको पता ही है, बहुत अच्छा है, और पहले नंबर पर इन्हीं को माना जाता है। काली माता का अक्सर आपने फ़ोटो भी देखी होगी या चित्र भी देखा होगा, मूर्ति देखी होगी, जहाँ भगवान शिव के सीने पे पैर रख के खड़ी हैं, जबकि भगवान शिव माँ काली के पैर के नीचे बहुत ही शांत चित्त और लेटे नजर आते हैं। माँ काली की पूजा हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया में तो तकरीबन सभी जगह माँ काली की बहुत ही पूजा की जाती है। बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। नवरात्रों में तो विशेष तौर पे, या 10 महाविद्याओं की जब पूजा होती है गुप्त नवरात्रों में, उसमें विशेष तौर पे माँ काली की पूजा की जाती है। माँ काली को मानने वाले, जानने वाले और माँ काली को एकदम उनके संतान स्वरूप रहने वाले बहुत लोग हैं। बड़े बड़े साधक होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, वो माँ काली को अपने माँ स्वरूप पूजा करते हैं और बहुत ही शक्तियों को प्राप्त करते हैं। सामान्य गृहस्थ के रूप में यदि हम माँ काली की पूजा करते हैं तो सदा सदा आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी। यदि आप एक साधक के रूप में माँ काली की पूजा, आराधना, अर्चना करते हैं तो वो आपको इतनी शक्तियाँ प्रदान करती है, इतनी दृष्टि प्रदान करती है, इतनी क्षमता प्रदान कर सकती है कि आप औरों के कष्टों का भी निवारण करें। कहा जाता है कि भगवान शिव की तरह माँ काली के माथे पर भी एक तीसरी आंख है, कंठ पर विष का चिन्ह है और अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए रहती है। माँ काली का रूप बहुत ही प्रचंड है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो बुरा करते हैं, जो गलत करते हैं। माँ काली अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए सदा एक माँ स्वरूप, वात्सल्य रूप में है। और माँ काली की जितनी पूजा की जाए, जितनी आराधना की जाए, जितना इनको माँ स्वरूप में मान के देखा जाए, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन जब फल देने पे आती है, बहुत ही असामान्य रूप से अपने साधक के कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, कुछ कहना मुश्किल है। माँ की महिमा अपरंपार है। माँ के अनेकों रूप हैं। कहीं पे इनके 4 हाथ दिखाए गए हैं, कहीं पे 8 हाथ दिखाए गए हैं, कहीं पे 10 हाथ भी दिखाए गए हैं। कहा जाता है कि माँ के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में मानव खोपड़ी है। जहाँ यहाँ पर तलवार जो है दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, और खोपड़ी मानव अहंकार का प्रतीक माना गई है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान द्वारा मारा जाता है। माँ काली के दाहिने हाथ में निडरता और वरदान देने की मुद्राएं हैं। माँ काली को यदि आप सही से पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं, तो सदा सदा आपका मार्गदर्शन करेंगी माता। भक्तों के भय, अहंकार और दरिद्रता सबका नाश करती है। माँ काली को जिसने जान लिया और मान लिया, उसको शायद कुछ और समझने जानने की ज़रूरत नहीं रहती। माँ काली का 10 भुजाओं वाला रूप भी महाकाली का रूप कहलाता है। इसमें 10 मुख हैं, 10 पैर हैं, और प्रत्येक मुख पर 3 आँखें हैं। अनेकों प्रकार की मुद्राएं हैं। बहुत उसने देवताओं की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है माता। महाकाली के हथियारों के रूप में दिखाया जाता है। माँ की शक्तियाँ जो हैं वो इतनी हैं कि शायद उनका वर्णन करना भी काफ़ी मुश्किल। देखिए, माँ काली दिखती भयानक ज़रूर है, लेकिन सदा सदा से वो अपने भक्तों की प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं, सुनती हैं। भक्तों से माँ को बहुत प्यार है। यदि कोई भी भक्त माँ काली से प्रार्थना करते समय मंत्र का जाप करता है तो माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। दिल्ली में या अनेक शहरों में बड़े बड़े माँ के मंदिर हैं। माँ काली के भी विशेष तौर पे मंदिर हैं। और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप सामान्य ग्रस्त हैं, सामान्य साधक हैं, तो क्या करेगा, ये आपके तमाम चिंताओं को दूर करेगा, भगवान के करीब आने में मदद करेगा। काली मंत्र बहुत सरल है।
आपको इस मंत्र से धीरे धीरे करके क्या होगा कि आपको एक निर्णय लेने में मदद मिलती है, आपकी चेतना शुद्ध होती है। ये मंत्र यदि आप रेगुलर रूप से जपते हैं, लगातार जप करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में करना है, तो आपको ना अपना कंसंट्रेशन मिलने में, आपको एकाग्र होने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, आपको डिसीजन लेने में बहुत मिलेगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, किसी तरह का इमोशनल सेटबैक आप महसूस कर रहे हो वो दूर होगा, आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में कठिनाई हो रही है तो ये मंत्र आपके लिए बहुत उपयोगी है। मंत्र छोटा सा है, मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसकी जाप की विधि बताता हूँ। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोबारा सुन लीजिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बहुत ही सिंपल मंत्र है, आसान मंत्र है। इसको करना है क्या कि सूर्यास्त के पश्चात आपको इसका जाप करना है। और कोशिश कीजिए, अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो 40 दिन तक लगातार 108 बार इसका जाप कर रहे हैं। कोई भी कर सकता है, पूर्व या उत्तर की तरफ दिशा करके कर लीजिए। जाप करने से पहले अगर आप अपने थोड़ा सा आसन पे बैठे हैं, कोई एक आसन ले लें, साफ स्वच्छ वस्त्र लेके उस पर बैठ सकते हैं या आसन बना सकते हैं। यदि आप एक सामान्य गृहस्थ हैं तो इसको सिंपल जाप कर लीजिए, सुबह शाम कभी भी जाप कर सकते हैं यदि सामान्य तौर पे आपको करना है। लेकिन यदि आप एक साधक हैं तो गुरु दीक्षा लेके, जो भी आपकी जानकारी में वहाँ से गुरु दीक्षा लेके तब इस मंत्र का जाप कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जब इसकी शक्ति बढ़ती है और जब आप दूसरों के भले करने के लिए इस मंत्र को जाप करते हैं तो इसमें आपको सहायता चाहिए होती है, क्योंकि वह परीक्षा लेती है। आप मेरे चैनल पे दूसरा वीडियो है कि माँ काली की परीक्षा कैसे लेती है, कब लेती है, उसको देखेंगे। यदि आप साधक के तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा लेके ही इसका जाप करें, या आप शुरुआत में सामान्य रूप से इसको जाप कर सकते हैं। धीरे धीरे माँ से आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपको रास्ता भी दिखाएगी, तरीका भी बताएगी और गुरु भी दिलाएगी। जिस भी रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, माँ काली के इस मंत्र का जाप कीजिए। गृहस्थ हैं तो सिंपल रूप में जाप कीजिए, सामान्य भोग प्रसाद चढ़ाइए, ऐसा कुछ विशेष चढ़ाने की जरूरत नहीं है माँ को, लेकिन एक अपनत्व के भाव से, एक ममता के भाव से, एक माँ के भाव से इन्हें पुकारिए। देखिए किस तरह से आपकी सभी समस्याओं का निवारण करती हैं, सभी कष्टों को दूर करती हैं, सभी चीज़ों में आपको सुख प्रदान करेंगी। माँ पुकार के देखिए, आपके लिए साक्षात मौजूद रहेगी। ये छोटा सा मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा मंत्र है। जाप कीजिए, फ़ायदा उठाइए। जय माता दी।